हेलो दोस्तों। तो विद्युत चैप्टर का अगला अगले लेक्चर में हम आगे जारी रखते हैं। ठीक है। तो कल हम लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन तक देखा था। अब आगे हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा है क्या? तो जब किसी भी चालक में धारा बहती है तो दरअसल क्या है, धारा क्या, आवेश का प्रवाह है। ठीक है। तो जब किसी भी परिपथ में, किसी भी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो उसके कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब विभवांतर के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, V बराबर W/Q। ठीक है। तो आवेश को प्रवाहित करने में, ठीक है, विभवांतर की परिभाषा क्या थी? किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, विभवांतर क्या कहलाता है। उसकी परिभाषा क्या थी? V बराबर W/Q। अभी आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ही कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है। और कार्य ही क्या होता है? ऊर्जा होता है। कार्य दरअसल ऊर्जा की माप होती है। ठीक। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, इसका पक्षांतर करें तो क्यू वी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, या फिर हम डब्लू बराबर क्या कह सकते हैं, क्यू वी। तो क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला हो गया। ठीक है। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या, डब्लू बराबर वी, क्यू इंटू वी। अच्छा, अब क्यू बराबर हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। ठीक है। अब क्यू बराबर आई टी इस समीकरण में रख दें तो क्या हो जाएगा, क्यू की जगह आई टी गुणे वी। तो डब्लू का मान क्या हो जाएगा, वी आई टी। तो हमको यहाँ डब्लू और क्या मिल गया, वी आई टी। ठीक है। वी बराबर क्या होता है, आई आर, ओम के नियम से। ठीक है। वी बराबर क्या होता है, आई आर। अब वी का मान आई आर इस समीकरण में रख देते हैं तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई टी। तो डब्लू क्या है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। अब एक समीकरण मिल गया, या फिर विद्युत ऊर्जा का फार्मूला मिल गया। अब फिर आई बराबर क्या होता है, वी अपान आर। ठीक है। अगर इस फार्मूले में, इस वाले में आई की जगह ये रख दें तो क्या मिल जाएगा, वी अपान आर स्क्वायर आर टी। तो वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आर टी, आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर टी अपान आर। ठीक है। तो ये चार फार्मूले दिख रहे हैं हमको विद्युत ऊर्जा के। डब्लू बराबर क्यू इंटू वी। अब देखिए यहाँ क्यू क्या है, आवेश है, वी क्या है, विभवांतर है। ठीक है। एक फार्मूला है डब्लू बराबर वी आई टी। वी क्या है, विभवांतर है। आई क्या है, वैद्युत धारा। टी क्या है, समय है। यहाँ पे डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है, विद्युत धारा। आर क्या है, प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध। टी क्या है, समय है। यहाँ पे वी स्क्वायर टी अपान आर। तो वी क्या है, विभवांतर है। टी क्या है, समय है। आर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। ठीक है। तो ये चार फार्मूले हैं किसके, वैद्युत ऊर्जा के। ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग किया जा सकता है। हम देखें किस फार्मूला का प्रयोग करना है। ये अलग अलग जो मान दिए रहेंगे, चाहे विभवांतर हो गया, आवेश हो गया, समय हो गया, धारा, उसके हिसाब से हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो देखा जाता है उसके तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है। तो तापमान में इस वृद्धि को, जो कि विद्युत धारा के कारण हो रहा है, क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत प्रवाह के कारण यदि चालक का ताप बढ़ जाए, ठीक है, तो इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने से, ठीक है, चालक का ताप बढ़ जाता है। दरअसल होता क्या, जब
वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो किसी भी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होते हैं, क्योंकि धात्विक चालकों में आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो रहे होते हैं तो परमाणुओं से, जो चालक है उसके परमाणुओं से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। अब इस टक्कर के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का कुछ भाग किस में बदल जाता है, उष्मीय ऊर्जा में। उष्मीय ऊर्जा में कैसे बदल जाता है, परमाणु जो हैं, जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो परमाणु अनियमित गति करने लगते हैं, ठीक है। जिस वजह से परमाणुओं की गति के कारण क्या होता है, उस चालक तार का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉनों की कुछ ऊर्जा क्या होती है, उष्मा में बदल जाती है। उष्मा में बदल जाने के कारण ही क्या होता है, चालक का तापमान बढ़ जाता है, ठीक, जो कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। एक चीज यहाँ समझते हैं हम लोग कि उष्मा और ऊर्जा, तो देखिए उष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा स्थानांतरण का एक तरीका क्या है, उष्मा। उष्मा क्या होता है, कब प्रवाहित होती है, उच्च तापमान की वस्तु से निम्न तापमान की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। और उष्मा क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक चीज देखने वाली बात है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। और उष्मा का मात्रक लिया जाता है कैलोरी। क्या लिया जाता है, कैलोरी, ठीक है। तो बाद में उष्मा का मात्रक पहले कैलोरी लिया जाता था, ठीक है। लेकिन उष्मा क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। तो उष्मा जब एक प्रकार का ऊर्जा है तो इसका भी मात्रक क्या होना चाहिए, जूल होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक तरह से भी मान सकते हैं कि ऊर्जा का भी मात्रक कैलोरी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उष्मा जो है ऊर्जा है, उष्मा का मात्रक कैलोरी है, तो ऊर्जा का भी मात्रक कैलोरी होना चाहिए। तो यानी एक ही राशि के दो मात्रक हैं, जूल और कैलोरी, ठीक है। तो या तो इन दोनों में कोई संबंध हो या तो कोई एक मात्रक हो, ठीक है। तो जूल और कैलोरी में एक संबंध होता है, क्या होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 जूल का मान निकालना चाहें तो 4.2 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 1/4.2 कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, ठीक। अब अगर डब्लू जूल की बात की जाए, ठीक है, तो डब्लू गुणे 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, W/4.2 कैलोरी, ठीक है। यानी डब्लू जूल बराबर क्या हो जाएगा, W/4.2 कैलोरी, ठीक। ये हमारे पास एक रिलेशन संबंध आ गया, ठीक है। वैसे सवालों में, न्यूमेरिकल्स में अगर आप जूल ही प्रयोग करते हैं उष्मा के मात्रक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सॉल्व होगा। लेकिन अगर उसमें कहीं पहले से उष्मा की ऊर्जा की मात्रा कैलोरी में दी गई हो तो फिर हमको 4.2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, या फिर जैसी भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अगर हम विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा का मान निकालना चाहें कैलोरी में तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है। यदि हम मान लें, यदि चालक में t समय में उत्पन्न उष्मा h हो तो h को हम कैलोरी में मापेंगे तो W/4.2
कैलोरी होगा। ठीक है, अब H बराबर क्या, W का मान क्या होता है, Q इंटू वी 4.2। ठीक है, कैलोरी। H का मान, ठीक है, W का ही मान क्या होता है, VIT बटा 4.2 कैलोरी। ठीक, H का ही मान, H का मान W क्या होता है, I² RT बटे 4.2 कैलोरी। H का ही मान, W का मान क्या होता है, V² RT और यहाँ पे 4.2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, इतना कैलोरी। ठीक है, तो AH के मान आ गए कैलोरी में। ठीक, अच्छा, यहाँ से गौर करने वाली बात है, किसी भी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, कब, जब R और T स्थिर हो। ठीक, अगर I और T स्थिर हो तो V के अनुक्रमानुपाती होती है, T और R स्थिर हो तो V² के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, वैद्युत सामर्थ्य या फिर वैद्युत शक्ति। तो देखिए, किसी भी परिपथ में प्रति सेकेंड जो विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है उसे ही क्या करते हैं, वैद्युत शक्ति या फिर वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, हर सेकेंड जो ऊर्जा व्यय हो रही है या फिर जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसे ही क्या बोलते हैं, वैद्युत शक्ति या फिर वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो सामर्थ्य क्या हो जाएगा, सामर्थ्य का फार्मूला, सामर्थ्य बराबर हो जाएगा ऊर्जा बटे समय। सामर्थ्य को हम लोग P से दर्शाते हैं, ऊर्जा W से और समय T से। तो ये फार्मूला हो जाएगा सामर्थ्य का। ठीक है, P क्या है, सामर्थ्य, W क्या है, ऊर्जा या कार्य, T क्या है, समय। ठीक है, अच्छा, ये वाला टॉपिक आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, कार्य और ऊर्जा में। ठीक, अब यहाँ पे हम खास करके विद्युत ऊर्जा की ही बात करेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा सामर्थ्य का, सामर्थ्य का मात्रक बराबर क्या होगा, W का मात्रक बटे T का मात्रक। तो W का मात्रक जूल, T का मात्रक सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। तो सामर्थ्य का मात्रक सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे वाट को परिभाषित कैसे करते हैं। वाट की परिभाषा क्या होगी, सामर्थ्य का फार्मूला क्या है, P बराबर W/T। ठीक है, अब T बराबर 1 सेकेंड रख दें तो P बराबर क्या मिलेगा, W। ठीक है, P बराबर क्या मिल रहा है, W मिल रहा है। तो परिभाषा क्या बनेगा, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो तो परिपथ की विद्युत शक्ति या फिर विद्युत सामर्थ्य 1 वाट होगी। ठीक है, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो तो परिपथ में विद्युत शक्ति 1 वाट होगी।
यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो तो परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 वाट होगी। ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या है, P के लिए फार्मूला है W/T। ठीक है। अब इसमें W की जगह हम लोग क्या रखते हैं, QV। तो ये क्या हो जाएगा, QV/T। ठीक है, एक फार्मूला ये मिलेगा। और यदि यहाँ क्या है, W/QV रखने पर। ठीक। अब आगे देखते हैं P के अन्य फार्मूले क्या मिलते हैं। P बराबर क्या है, W/T। तो W बराबर क्या होता है, VIT। तो VIT रखने पर VIT रख देते हैं, तो P क्या हो जाएगा, VIT/T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, VI। तो एक फार्मूला हम लोगों को विद्युत शक्ति की मिल गई, P बराबर क्या, VI। ठीक है। अब क्या करते हैं, W बराबर I² RT रखने पर, तो P बराबर W/T में I² RT रखते हैं, किसकी जगह, W की जगह। तो I² RT/T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। ठीक है। P बराबर क्या हो जाएगा, I²R। W बराबर V²R/T। एक फार्मूला ये भी होता है, तो इसको रख देते हैं। T से T कैंसिल, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V²/R। ठीक है। तो ये क्या हो गए, वैद्युत सामर्थ्य के क्या हो गए, फार्मूले हो गए। अब इनको याद रखना क्या है, बहुत जरूरी है। अब सामर्थ्य के ही अन्य बड़े मात्रक हैं, जैसे 1 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या होगा, 10⁻³ वाट। ठीक है। और 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10⁶ वाट होता है, 10⁶ वाट। अच्छा, एक और मात्रक यूज किया जाता है, अश्व शक्ति। ठीक है, जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर खास करके बड़ी मशीनों के लिए यूज किया जाता, जैसे ट्रैक्टर हो गया और पंप सेट हो गया। ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, तो उनकी सामर्थ्य हम किस में दर्शाते हैं, हॉर्स पावर में। दरअसल एक अश्व शक्ति या फिर एक हॉर्स पावर होता कितना है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 746 वाट। तो इन सबको भी याद रखने की ज़रूरत है, खास करके अश्व शक्ति वाला तो ज़रूर याद रखिएगा। अब विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है हम लोग जूल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा मात्रक है, और ख़ास करके बिजली जो खर्च होती है हमारे घरों में या फिर इंडस्ट्री में, तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा का खर्च है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसलिए एक हम बड़ा मात्रक लेते हैं, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ये क्या है, ये ऊर्जा का ही मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है। अच्छा, इसको हम निकालेंगे भी कि ये जूल के ही बराबर होता है, जूल में और इसमें संबंध होता है आगे। तो विद्युत ऊर्जा के बड़े मात्रक के रूप में किलोवाट घंटा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको यूनिट भी बोला जाता है। बिजली का बिल जब आता है ना, तो आप लोग बिजली का बिल किसके हिसाब से पे करते हैं, यूनिट के हिसाब से। तो ये वही यूनिट है, किलोवाट घंटा वाला। ठीक। अब किलोवाट घंटा की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है,
जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा परिपथ है जिसकी विद्युत शक्ति क्या हो, 1 किलोवाट हो, तो उस परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होगी वही क्या कहलाएगी, किलोवाट घंटा कहलाएगी या फिर 1 यूनिट कहलाएगी। अब किलोवाट घंटा हमको अगर किलोवाट घंटा की गणना करनी रहे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आइए फार्मूला देखते हैं कैसे आता है। तो हम मान लेते हैं यदि किसी परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पियर की धारा T घंटे तक प्रवाहित हो तो व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को मैं W से दिखा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति गुणे समय। W बराबर क्या होगा, P गुणे T। P बराबर क्या होता है, VI। ठीक है, और ये क्या है, वाट है, और T को हमने क्या माना है, घंटे में माना है। ठीक है, तो यहाँ पे घंटा लिख देते हैं। ठीक है, तो W बराबर, और इसको किलोवाट में बदलना हो तो क्या करें, इसमें 1000 से भाग दे दें, तो VI बटे 1000 किलोवाट गुणे T घंटा। ठीक है, अब इसके आगे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर देखते हैं। तो W बराबर हमको मिला था VI अपान 1000 किलोवाट गुणे T घंटा। ठीक है, या फिर W बराबर क्या हो जाएगा, VI T का यहाँ गुणा कर लेते हैं बटा 1000 किलोवाट घंटा। ठीक है, यही क्या है, 1 यूनिट है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंबाइन करें, ठीक है, तो VI क्या है, VI दरअसल विद्युत सामर्थ्य को दर्शा रहा है, और विद्युत सामर्थ्य जब मात्रक लिख लेते हैं, इसका V का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, I का एम्पियर। ठीक, और T का घंटा बटे 1000, और इसको किलो वाट घंटा को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यूनिट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया, यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं देखूं वोल्ट एम्पियर मिलके क्या बन रहा है, वोल्ट गुणे एम्पियर, यानी V इंटू आई क्या होता है, वोल्ट एम्पियर बनेगा हमारा वाट, वाट, और ये क्या होगा, घंटा बटे 1000 यूनिट। तो अगर हम यहाँ से निकालें यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगी, वाट गुणे घंटा बटे 1000। ठीक है, इससे हमको यूनिटों की संख्या मिल जाएगी, या फिर किलोवाट घंटा कितना होगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा हमारे आंकिक प्रश्नों में जो विद्युत ऊर्जा व्यय से संबंधित होंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है।
किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध होता है उसको ज्ञात करते हैं। एक किलोवाट घंटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। ठीक है, और 1 किलो का मतलब क्या होता है 1000 या फिर 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 ही लिखते हैं इसको, 10⁻3 वाट हो जाएगा। ठीक है, और घंटा है तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये इतना सेकेंड हो जाएगा। ठीक, 10⁻3 वाट का मतलब क्या होता है जूल प्रति सेकेंड गुणे 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3600 गुणे 10⁻3 जूल। और इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे हम 3.6 गुणे 10⁻3 गुणे 10⁻3 जूल। ठीक है, या फिर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो हमारे पास आ गया संबंध 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इस चैप्टर में जो कुछ है अगले लेक्चर में देखेंगे। और ये चैप्टर लगभग ख़त्म ही है। अब क्या करेंगे, हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चरों में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, और यदि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो इस नंबर पे ज़रूर मैसेज करें। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा, जिसमें आपको पिछले साल के पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी भेजता रहूँगा। ठीक है, और कुछ बहुविकल्पी प्रश्न या फिर ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न उनको भी मैं डाल दूँगा उसमें। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।